मुझे एक सेवा दी, कहा कि सर आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज को मानने वाला हूं। तो मुझे मौलवी वही हिसाब से मुझे कहा कि आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगा और फकीरों को खाना खिलाना पड़ेगा। महाराज जी का एक सपना जो था कि मानुस नाम की एक जात है। आज ऐसे संतों की हमारे देश को जरूरत है जिन्होंने आखिर सांस तक के हमें मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है। मैं तो हमेशा दुआ करता हूं मौली जी के लिए कि मौली को ए अल्लाह मेरी भी उम्र लग जाए, क्योंकि ऐसी जमीन में ऐसे संतों की जरूरत है जिन्होंने आखिर सांस तक के हमें एक महाराज का एक सपना के हर देश में तू, हर बेस में तू, नाम तेरे अनेक, बस तू एक है। लेकिन माफ करना, हमने आपको 50 साल के अंदर अजान का मीनिंग भी समझा कर नहीं बता सके। कितने लोग मुझसे सवाल करते कि तुम अजान में अकबर बादशाह का नाम लेते हो। महाराज ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमने आपको 50 साल के अंदर अजान का मीनिंग भी समझा कर नहीं बता सके। मैं आपको बता दो कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ए मालिक तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मी साक्ष्य दे तो कि अल्लाह के मी साक्ष्य दे तो कि अल्लाह ईश्वर से कोई पूजा के इबादत के लायक नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह अनि मी साक्ष्य दे तो कि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे प्रेषित आहे। हय्या अलस सलाह या इकडे या हय्या अलल फलाह, इसकी कामयाबी है। लेकिन हमने कभी आपको नहीं बताया। मुझे खुशी है कि मैं आज मौली जी के साथ में हूं, क्योंकि आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के तरफ ऐसा इशारा किए थे और कहा था कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से शांति और अमन की खुशबू आ रही है। तो मेरे अल्लाह ने आज गुरु माली को हिंदुस्तान में पैदा कर दिया, जिन्होंने आखिर सांस तक के हमें सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया है। लेकिन माफ करना, हम तो आपके भाई बोलने की भी लायक नहीं है। अल्लाह कुरान में म्हणता कि संपूर्ण मानव जात एक माता पिताची संतान आहे। हमारी सर्वांची जमीन एक आहे, सूर्य एक आहे, चंद्रमा एक आहे आणि रचना एक आहे। हमारा सर्वांचा मालिक एक आहे। जब एक गावचे 2 मुख्य होणार नाही, एक कॉलेजचे 2 प्रिन्सिपल होणार नाही, एक राज्याचे 2 सीएम होणार नाही आणि एक देश के 2 पीएम होणार नाही, तो भगवान म्हणजे भांडणदारात आणि माझा म्हणता दिवस सिस्टम बिगड़ला होता। जब हम इतने अच्छे तो इतने अच्छे, हमारे बनाने वाला कितना महान होना चाहिए। तो 4 श्लोक के अंदर मालिक ने अपना परिचय दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल वो अल्लाहु अहद, कि सांगा मालिक एक आहे। अल्लाहु समद, वो निरपेक्ष, वो कोने पे निर्भर नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न त्याची कोई संतान है न तो कोण्याची संतान है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, आणि त्याच्या सारखा दूसरा कोणीच नहीं। और ये बात समझाने के लिए मालिक ने दुनिया में प्रेषित भेजे हैं। आखिरी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको वेदों में कल की अवतार और नरंशंस बोला गया, इन्हीं को बौद्ध समाज में मैत्री बोला गया। और मुस्लिम, तुम्हारे माता पिता एक है, किसी को गाली मत दो, किसी पे अत्याचार मत करो, गलत मत देखो, गलत विचार मत करो। और मोहम्मद साहब ने कहा, जब मैं घर में जाता, मैं मेरे पत्नी के साथ झाड़ू भी मारता और मैं मेरे पत्नी के साथ आटा भी गूंथता। हम अपने अपने दिल पे हाथ रख के देखो, आज हमने हमारे औरतों को गुलाम बना के रख दिया है। जब एक बच्ची छोटी होती है, अपने माँ बाप के अंडर में होती है, जब वही बच्ची बड़ी होती है, सब कुछ छोड़ के अपने पति के अंडर में चले जाती है। इधर मैका भी संभालती है और ससुराल भी संभालती है। और जब वही बच्ची बूढ़ी होती है, वापस अपने ही बच्चों के अंडर में आ जाती है। उस औरत को सिर्फ त्याग और कुर्बानी देना पड़ता। तो मोहम्मद साहब ने कहा, जा
तेरे मां के पैरों तले सर गए। और वो दुनिया का बदनसीब इंसान है जिसके माता पिता जीवन है और सही पालन पोषण न करे। मैं सबसे विनती करूंगा कि सोते समय अपने मां बाप के पैर दबाया करो, कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। मेडिकल साइंस कहती है कि जिस वक्त बच्चे को मां जन्म देती है 200 हड्डियां टूटने का पेन होता है, हमारी एक हड्डी टूटती हम चल भी नहीं सकते। उस मां के कुर्बानी को सलाम कि 200 हड्डियां टूटने के बाद भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगर हमने हमारे चमड़ी के भी हमने हमारे मां बाप को जूते बनाकर पिनाए तो भी कम है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, कभी मां बाप का दिल मत दुखाना। अगर पूरी दुनिया हमसे खुश है और हमारे माता पिता हमसे खुश नहीं है, हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मालिक ने छोटी सी जिंदगी दिया है, 50, 70, 80, 90 साल। एक दिन हम सबको दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा और मालिक को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक, मालिक कहता कि तुम जमीन वालों पे दया करो, आसमान वाला तुम पे दया करेगा। मालिक कहता ये मेरा कुनबा है, जिन्हें वक्ती मदद करा वो मेरे सबसे करीब है। और एक टॉपिक कहूं आपको कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के भी महाराज थे। शिवाजी महाराज के 21 में से 13 अंगरक्ष मुस्लिम थे और महाराज जी का सपना था कि मेरे मुसलमान भाइयों के लिए रायगढ़ में मस्जिद बनाओ। उस समय महाराज ने मस्जिद बनाए और उस समय 5 रुपए मानदान दिए, आज के लाखों रुपए है। ऐसी हमारी जमीन संत और महाराजों की है जिन्होंने आखिर सांस